Hello, good afternoon, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In today's lecture, we will discuss lesson number 5 of class ninth, The Snake and the Mirror. This is your fifth lesson from the book Beehive, The Snake and the Mirror. And the last fourth lesson we have completed day before yesterday. Okay, then let's read. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको पसंद है अपने आप को शीशे में निहारना? ओके, क्या कह रहे हैं कि शीशे में अपने आप को निहारना क्या आप लोगों को बहुत पसंद है? What do you think about at such times? और उस वक्त आप क्या सोचोगे? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को शीशे में निहारते हुए अपने आप को कभी देखा है? What do you think it sees? और वो क्या देखते होंगे? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब कह रहे हैं कि अब ये स्टोरी पढ़ो. ह्यूमरस मतलब हास्यास्पद, जिसके अंदर बहुत हास्य वाली बातें हों, मजाकिया बातें हों. किसकी? एक डॉक्टर की, जिसके अंदर एक स्नेक है, एक डॉक्टर है और एक मिरर है. ओके, then let's read this story. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या पूछ रहे हैं कि क्या कभी किसी सांप ने, coiled मतलब क्या, लपेटना या लिपटना, ठीक है, क्या कभी किसी स्नेक या कभी कोई स्नेक ने अपने आप को क्या तुम्हारे किसी शरीर के अंग के ऊपर लिपेटा है? जैसे सांप क्या कभी आपके बॉडी के ऊपर लिपटा है? पूछ रहे हैं. अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत ही डरावना, बहुत भयंकर एक सांप, कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए. अब ऑल ऑफ अस मतलब ये जो स्टोरी है, ये जो डॉक्टर है वो अपने दोस्तों को सुनाता है, ठीक है. उनमें से एक दोस्त ने ये बातें शेयर की है, स्टोरी लिखी है उनके बारे में. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. होम्योपैथ मीन्स एक डॉक्टर, जो कि होम्योपैथ आप समझते हो, जैसे ये देसी जो इलाज करते हैं देसी दवाइयों से, उसको बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन था, एक डॉक्टर से आया था, होम्योपैथ डॉक्टर से. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. और ये जो विषय था ये कब आया? जब हम स्नेक्स और सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल. हम पूरे ध्यान से, अटेंटिवली मतलब ध्यान से, एकाग्रता से उसको सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी स्टोरी, टेल मीन्स कहानी, कंटिन्यू शुरू, जब वो अपनी कहानी उन्होंने शुरू की थी, हम पूरे ध्यान से उसको सुन रहे थे. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. वो कह रहे हैं कि ये जो रात थी समर की, जैसे अब गर्मी है समर, तो इन दिनों की बात है, गर्मियों के दिनों की, गर्मियों की रात की बात है. अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे की करीब की टाइम है. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने अपना जो खाना था वो रेस्टोरेंट में खाया और अपने रूम की तरफ वापस चला आया. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. मैंने एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से. जैसे उसने एंट्री की अपने रूम के अंदर, उसने ऊपर से आवाज़ आई कुछ, जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया. द साउंड वाज ए फेमिलियर वन. और वो जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी. फेमिलियर मतलब जानी पहचानी थी. वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. भी कोई भी ये कह सकता था कि चूहों ने और मैंने जो रूम था वो शेयर किया था, मतलब रूम बांटा हुआ था. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने जो मैच बॉक्स था, जो माचिस थी, ठीक है, माचिस की जो डिब्बी थी वो निकाली और उसको जलाया. किसको? द कैरोसिन लैम्प. कैरोसिन लैम्प को जलाया. किसके ऊपर पड़ा था? वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इससे पता चलता है कि ये जो काफ़ी पुरानी स्टोरी है कि उस समय उस घर में बिजली नहीं थी, मतलब वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं था. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. वो एक छोटा सा एक किराए का कमरा था. ओके,
आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी मेडिकल जो प्रैक्टिस ही रखी थी, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ ही रखी हुई थी, और मैं मेरी जो कमाई, अर्निंग्स मतलब क्या था, कमाई, मेरी जो कमाई थी वो मीगर थी। मीगर मतलब बहुत ही कम थी, अल्प थी। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत ही कम उसकी मतलब आमदन थी। अलॉन्ग विथ सम, अब आगे है, आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। मेरे पास सिर्फ 60 रुपये ही थे मेरी सूट केस के अंदर। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, किसके साथ, उसके अंदर कुछ एक शर्ट्स थी, कुर्ते और धोती थी। ठीक है, आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। मेरे पास एक सोलिटरी मतलब एकमात्र सोलिटरी मतलब ओनली या एकमात्र एक ब्लैक कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मैंने उस वक्त पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। टुक ऑफ मैंने उतारना, मैंने मेरा काला कोट उतारा और वाइट शर्ट उसने जो पहनी थी वो उतारी, ये डॉक्टर अपने बारे में बता रहे। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, जो मतलब बनियान जो काफ़ी सफ़ेद नहीं थी, मतलब पीली पड़ चुकी थी, वो सब उतार के मैंने क्या किया, उसको ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने 2 खिड़कियाँ दरवाजे अपने रूम की खोली। इट वॉज एन आउटडोर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये बाहर की तरफ का कमरा था, जिसके एक दीवार के बाहर की तरफ जैसे ओपन यार्ड था, आंगन था। ठीक है, इट हैड अ टाइल रूफ, और उस कमरे के ऊपर क्या था, रूफ जो छत के ऊपर टाइल लगी हुई थी, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल। लॉन्ग मतलब बहुत बड़ी, गेबल क्या होता है, जैसे इस तरह पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये जो त्रिकोणे जो मतलब शेप के अंदर है, ओके, ये वाले, इसको गेबल बोलते हैं। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। दीवार की जो मतलब जो बीम लगे होते हैं ना, उसके ऊपर जो रेस्ट, उसके ऊपर वो टिका हुआ था, उसके ऊपर ही टाइल लगी हुई थी, यहाँ पर इस तरफ ये वाली हिस्से में। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर कुछ छत नहीं थी। ठीक है, ये जो त्रिकोण में छत थी, जहाँ जैसे कि पानी वगैरह वहाँ पर रुके ना, इसके ऊपर टाइल लगी हुई थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वहाँ पर मतलब रेगुलर ट्रैफिक मतलब वहाँ पर आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती थी, किसकी, चूहों की, छत से बीम पर ऐसे घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने क्या किया, आई मेड माई बेड मतलब मैंने अपना जो बिस्तर है वो तैयार किया मैंने, उसने अपना जो बिस्तर लगाया, और कह रहा है कि एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसको खींचकर दीवार के साथ मैंने लगा लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। ठीक है, उसको नींद नहीं आ रही थी। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और बाहर चला गया, इसके लिए वरांडे में चला गया, हल्की फुल्की फ्रेश हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉट seemed टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो पवन देव थे उन्होंने हवा बिल्कुल बंद कर दी थी। ओके, ऐसा लग रहा था टेकन टाइम ऑफ मतलब वो छुट्टी पर थी। आज के लिए बच्चों को इतना ही। ओके, इसके कुछ एक जो वर्ड मीनिंग वो आपको मैं भेज दूंगा, वो आपने अपनी बुक के अंदर फेयर नोटबुक में आपने वो नोट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।